हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सईद काशिफ फैमिली व्लॉग। तो गाइस, आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो अल्लाह का शुक्र है गाइस, हमें फाइनली मकान मिल गया और हमने अपना सामान भी सेट कर लिया है। हम काफ़ी थक चुके थे 2-3 दिन से, इसलिए मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे क्योंकि घर की शिफ्टिंग में काफ़ी वक्त लग जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में, वो घर जो खाली करेंगी वो संडे मंडे तक करेंगी, लेकिन वो घर था सेपरेट नहीं था वो मकान, उसमें और भी लोग रहते थे, इसलिए हमें चाहिए था सेपरेट मकान। जैसे कि आपको पता है पहले भी मैं सेपरेट रहती थी। हम जो भी मकान लेते हैं रेंट पर सेपरेट ही लेते हैं। तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था उस मकान में रहने के लिए और ना ही शादाब का था। तो अल्लाह का शुक्र था हमें फाइनली सेपरेट मकान मिल गया। और ये रहे हमारे हसन और तैमूर भाई। तैमूर भाई तैमूर भाई। और जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे रखी है मेरी वॉशिंग मशीन, और मेरी वॉशिंग मशीन भी फुल भरी हुई है क्योंकि मुझे कपड़े धोना है। और यहाँ पर समर है नहीं, यहाँ पर आता है सिर्फ 2 टाइम पानी। मोटर रखी हुई है यहाँ पर, तो यहाँ सुबह शाम पानी का मसला है। लेकिन देखो कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो बस शुक्र है मेरे मालिक का जिस हाल में हो रखे, तो इंशाल्लाह हम एडजस्ट कर लेंगे। सारा सामान भी ऐसे ही बिखरा पड़ा था, पहले सेफ लगाई, सारा ही सामान एक झटके में सेट किया मैंने और शादाब ने दोनों ने। फिर उसके बाद हम दोनों फ्रेश हुए क्योंकि गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है आपको पता है। तो बस पहले हमने अपना पूरा ही काम किया। ये टाइल्स पत्थर का तो मकान नहीं है, बिल्कुल सिंपल सादा बना हुआ है, लेकिन साफ़ सुथरा है। ऐसा नहीं है कि कहीं से टूट रहा है फूट रहा है, मतलब पुताई हुई हुई है। जैसे कि आप देख रहे हैं ग्रीन दीवार है मेरे पीछे, तो मतलब साफ़ सुथरा है बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है। टाइल्स पत्थर से मतलब नहीं है, बस मकान साफ़ सुथरा होना चाहिए। ज़रूर नहीं है कि टाइल्स पत्थरों का ही हो। ये बिल्कुल सादा फर्श है नीचे और बस ऐसा ही है सादा बना हुआ। लेकिन बस मेन मकसद ये है कि सेपरेट मकान है, इसलिए हमने इसे ले लिया क्योंकि हमें सेपरेट चाहिए। हमें टाइल्स पत्थर ये सादे मकान से कोई हमारी मतलब नहीं है, हमें चाहिए सिर्फ सेपरेट मकान। देखो अपनी बहुत सारी बातें होती हैं घर की, जैसे कि आपको पता है। और फिर मैं रहती हूँ अकेली, शादाब सुबह में चले जाते हैं और शाम में आते हैं रात में, जैसे कि आपको पता है। तो बस शादाब जाएंगे आज शाम में, अभी तो घर पर ही हैं क्योंकि हमने अभी सामान सेट करके बैठे हैं। तो बस इंशाल्लाह जो भी होगा मैं सब व्लॉग में लूँगी। तो गाइस हमारे कपड़े हो गए थे बहुत सारे क्योंकि हमने कपड़े धुलाई नहीं किए कई दिन से, और कपड़ों का तो पता ही है आपको सबके घरों में कितना रहता है। तो मैंने सोचा कपड़े भी हाथों हाथ निपटा लेती हूँ, बस जल्दी से मशीन लगा लेती हूँ पहले। तो मैंने सारे ही कपड़े धो दिए और धोने के बाद मैंने बनाए हैं वाइट वाले चावल। तो शादाब बाहर से ले आएंगे कुछ उन पर डालने के लिए, हलीम या नहारी वगैरह जो भी ना खानी होगी, और बच्चों के लिए लाएंगे कुछ खाने के लिए क्योंकि अभी बज रहे हैं 4। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी मुझे। फिर शाम में देखती हूँ मैं जो भी बनाती हूँ शाम में बनाऊँगी इंशाल्लाह। वैसे बैंगन ले लिए थे मैंने, सब्ज़ी वाला भैया आया था, तो शायद हो सकता है मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बना लूँ क्योंकि कपड़ों का भी मैंने आज ही निपटा लिया। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, फिर कल दोबारा फैलाती। तो सारा सामान सेट करने के बाद हाथों हाथ मैंने इधर वॉशिंग मशीन भी लगा ली थी, तो इसलिए मैंने कपड़े भी धो लिया अपने। तो गाइस तबरेज़ हमारा सो चुके हैं और हसन हमारे यहाँ पर बैठे खा रहे हैं पिज़्ज़ा और देख रहे हैं मोबाइल। तो आज मंगाए हमने 2 पिज़्ज़ा और ये रहे हमारे शादाब 2 किलो आया आज है शादाब। एक में भला नहीं होता हमारा सबका, इसलिए। और ये रहा हमारा हलीम। तो हलीम तो हमने थोड़ा बहुत खा लिया है, थोड़ा बहुत हमारा बच गया है। शादाब की बेचारों की इतनी बुरी हालत हो गई पता है, सामान इधर से उधर करते करते वो तो हमारे मजदूरों ने कराया, हम सब नहीं लाते हैं सामान। लेकिन अल्लाह का शुक्र है फाइनली हम शिफ्ट हो गए हैं। अब मेरी अल्लाह से ये दुआ, अल्लाह पाक हम अपने घर में जाओ। इसमें दादा की याद आ रही है। किसकी याद आ रही? पहले खाने क्या हुआ? वो भूल गया बल्ला बब्बू। बल्लभ लिया था तुमने? लैट्रिन में लगाने को भूल गया। और वहाँ से कुरान शरीफ भी नहीं लाया थे? तो क्यों खा लीजिए। तो तबरेज़ हम पी रहे हैं यहाँ पर कैंपा। तबरेज़ कैसी लग रही तुम्हें कैंपा? अम्मी वैसे लोकल होती होगी कैंपा। और मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा अच्छा क्योंकि बाहर आंधी आई है और बारिश हुई है हल्की हल्की बूंदाबांदी, तो मौसम काफ़ी बढ़िया है।
तो यहाँ पर काट लिया हमने आलू बैंगन और ले लिया है सारा मसाला। इसमें है लहसुन प्याज का पेस्ट, नमक मिर्च हल्दी धनिया अचार का मसाला। और यहाँ पर ऑयल हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है। बस हम मसाला भून कर आलू बैंगन डाल देंगे। तो बस गाइस हमारे सारे काम हो चुके हैं अल्लाह के शुक्र से। हमने खाना वगैरह भी खा लिया। जैसे मैंने दिखाया था आपको आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई। तो बस बहुत ही बिजी दिन गया आज का। कपड़े धोए सारे काम करे और अभी बज रहा है रात का 1:30। फिर बाहर कोई आ गया था शादाब के पास, तो मैंने चाय वगैरह बना कर दी। बच्चों को सुलाया मेरे हमारे सुनकर बेल भी दोनों सो गए। बस मैं और शादाब भी जाग रहे हैं। हम आपस में कुछ ऐसी बात कर रहे थे अपनी पर्सनल। तो बस 1 1:30 2 तो जाहिर सी बात है बज जाते हैं। तो बस काफ़ी बिजी दिन चल रहे हैं इस टाइम। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह शिफ्टिंग सारी हो चुकी है, बाकी कोई काम नहीं है। डेली रूटीन के साथ हम आपसे मिलेंगे। बस थोड़ा बहुत रह गया है तो मैं खुद कर लूँगी। और शादाब पी रहे हैं हमारे यहाँ पर पानी। शादाब की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है बेचारा को, काम भी करना और घर का भी देखना। और आप देख सकते हैं सैफ का हमारे क्या हाल हो चुका है, सारा ख़राब हो चुकी है। सैफ किराए के मकान में बहुत ज़्यादा सामान ख़राब हो जाता है। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि किराए के मकान में सामान मत रखो, लेकिन हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर घर में सुन भी नहीं है ना तो उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो अब मकान का तो अभी कुछ पता नहीं है कब तक होगा, अल्लाह का हुक्म। तो सामान भी नहीं रखे हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता, सामान तो रखना पड़ता है। तो बस गाइस जब मैं इस व्लॉग को कर दी यहीं पर एंड। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करें, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट व्लॉग।